हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सभी का स्वागत आज की क्लास में। सोच रहे होंगे आज एक नया सा टॉपिक, ये क्या है। ग्रेड फर्स्ट के अंदर है वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं की किस्में। अलग अलग किस्मों में भाषाएं बोली जाती है। पिजिन है, क्रियल है और इसके अलावा कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग। हमारे यहाँ 4 टॉपिक्स हैं और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पिजिन। पिजिन क्या है, मैं आपको एक संक्षिप्त में अगर इसको बताऊं, नॉर्मली बताऊं तो उसमें क्या है पिजिन, मैं आपको बता देता हूं। पिजिन एक लैंग्वेज ही होती है। पहली बात, पिजिन कैसी लैंग्वेज होती है? पिजिन एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको अपन डायरेक्टली नहीं बोलते बल्कि एक ट्रेड लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। मान लो मैं हूँ लंदन का या मैं इंग्लैंड का हूँ, मान लो ऐसे मान लो, और एक फ्रांसीसी है। मेरी जो लैंग्वेज इंग्लिश है और उसकी फ्रेंच है, राइट। वो फ्रांसीसी है तो वो फ्रेंच बोलता है, मैं इंग्लैंड का हूँ तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब हम दोनों मिलते हैं साहब, क्योंकि हमने डीलिंग की है। मैंने कंपनी खोली है जिसमें मेरा फ्रांसीसियों से ज़्यादा डील होता है। अब मेरी डीलिंग उनसे है। अब मैं बोलता हूँ केवल इंग्लिश और वो बोलते हैं केवल फ्रेंच। तो हम दोनों अपने बीच में बोलने के लिए एक लैंग्वेज डेवलप करेंगे। हम कोई डेवलप्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जिससे हम एक दूसरे के बीच में बातें कर सकें, कॉन्वर्सेशन कर सकें। और ये टेम्परेरी रहेगी। जब तक हमारा बिजनेस डीलिंग रहेगी तब तक हमारी लैंग्वेज चलती रहेगी, हम एक दूसरे के साथ बोलते रहेंगे। मैं इंग्लिश जानता हूँ, वो फ्रेंच जानता है, और हमने एक बीच में एक लैंग्वेज डेवलप की और वो सेकंड लैंग्वेज कहलाई। मेरी भी सेकंड लैंग्वेज और वो उसकी भी सेकंड लैंग्वेज। तो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी पिजिन कहलाएगी। कुछ पिजिन ऐसी हैं जो बिजनेस रिलेशन खत्म होते ही खत्म हो गई, क्रियोल में डेवलप हो गई, क्रियोल लैंग्वेज परमानेंट नेटिव लैंग्वेज बन जाती है। और या फिर कुछ ऐसी हैं जो एक बहुत ही ऑफिशियल लैंग्वेज का रूप ले चुकी हैं, बहुत अच्छी भाषाएं बन चुकी है। सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पिजिन जो है यूज़ किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पिजिन पिजिन है वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस का एक पार्ट, जिसके अंदर हम डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स, एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें पिजिन क्या है, एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, एक साधारण भाषा। यानी कि जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम गोइंग टू जयपुर। अब पिजिन में पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, कोई ग्रामर नहीं होती, कोई सेटअप नहीं होता, बस सिंपली बात वर्ड समझ में आ जाए, वोकेबलरी पर फोकस होता है। आई गो जयपुर, बस। आई एम गोइंग टू जयपुर की जरूरत नहीं है, आई गो जयपुर। ये जैसे मैंने कहा कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, तो आई वेट यू, सिंपल ऐसे। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर ही काम टिक जाता है, इसमें और कोई चीज़ें नहीं चाहिए होती है। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स में ये फॉलो होता है। तो पिजिन को हम पढ़ते हैं अच्छे से। हम इसका ओरिजिन देखेंगे, एक्सप्लोरिंग द ओरिजिन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, पिजिन लैंग्वेज की टाइप्स, एग्जांपल्स हम दोनों कह सकते हैं। चलो देखो, डेफिनेशन क्या है। ये दो कम्युनिकेटर्स हैं, दो बातें कर रहे हैं, एक अलग देश का है, एक अलग देश का है। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। कहेंगे नॉन नेटिव स्पीकर्स, तो कहेंगे कि ये एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। तो इसको बोल दे पिजिन इज अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। पिजिन is a simplified, पिजिन एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, जिसको यूज किया जाता है इन कम्युनिकेशन, वार्तालाप में। कौन के द्वारा? कम्युनिकेशन बाय नॉन नेटिव स्पीकर्स। नॉन नेटिव स्पीकर्स किसके रूप में? स्पीकर्स एज द सेकेंड लैंग्वेज, एज द सेकेंड लैंग्वेज। इसके और भी नाम है भाई साहब, SECOND, सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, पिजिन जो है एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बाय नॉन नेटिव स्पीकर्स एज द सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगली चीज। अगली चीज क्या है? अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको हम ट्रेड लैंग्वेज भी कहते हैं। मतलब जैसे मुझे व्यापार करना है, दो कॉलोनियल कंट्रीज जो होंगी या फिर कोई नॉन कॉलोनियल होंगी, जो कोई भी कंट्री है एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? इंडस्ट्रियल बिहेवियर कर रही है, इंडस्ट्रियल डीलिंग्स कर रही हैं, इंडस्ट्रियल डीलिंग्स। उसके लिए अपन जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज भी आपकी पिजिन होती है।
ठीक है ना। तो आप ये याद रखना है कि भैया पिजिन लैंग्वेज ट्रेड लैंग्वेज कहलाती है, इंडस्ट्रियल डीलिंग कहलाती है, हमारा ट्रेड खत्म, डीलिंग खत्म और लैंग्वेज खत्म। तो अगर अपन के फीचर्स देखें क्या क्या फीचर्स हैं, तो देखो फीचर्स में देखो, एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है, एक तो साधारण, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज होती है। इसको वो लोगों के द्वारा यूज की जाती है जो डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस के होते हैं, वो नेटिव स्पीकर्स नहीं होते हैं, वो अलग अलग नेटिव लैंग्वेजेस के होते हैं। इसका उद्देश्य होता है बस कम्युनिकेशन करना। ज़्यादातर ये ट्रेड में इमर्ज हुई है, कॉलोनाइजेशन में इमर्ज हुई है। मान लो इंग्लैंड ने अलग अलग देशों को गुलाम बनाया तो उन्होंने एक बीच में एक लैंग्वेज डेवलप करी। अब जैसे मानो मैं बोलता हूँ जर्मन और मेरी पत्नी बोलती है फ्रेंच, अब हम दोनों की मुलाकात हो गई तो सब हम दोनों ने शादी कर ली, तो हम तो क्या हो गई, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले दो हो गए, सब पिजिन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अब हमारा जो बच्चा होगा, अब हमने बीच में एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप की, अब उस लैंग्वेज को हमारा बच्चा बोलता है जो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में हमने जो बीच में एक लैंग्वेज बनाई हम दोनों को एक दूसरे को बात करने के लिए, तो उस लैंग्वेज को अगर हमारा बच्चा बोलता है तो वो क्रियोल लैंग्वेज हो जाएगी उसके लिए और हमारे लिए वो पिजिन होगी। तो देखो नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, ये एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसको मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में बोला जाता है। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है एक देश दूसरे देश को गुलाम बना ले तो वो कॉलोनाइजेशन कहलाता है। यह है असेंड्री मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक असेंड्री मीन्स है, एक चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ माध्यम है किसका, कम्युनिकेशन का। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके अंदर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है, मतलब इसके अंदर रिड्यूस्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कम से कम व्याकरण वाली संरचनाएं होती है, लिमिटेड वोकैबुलरी होती है। लिमिटेड वोकैबुलरी मतलब ये सोर्स लैंग्वेज से यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो जर्मन से कोई वर्ड यूज कर लिया और बाकी का सेंटेंस मैंने कौन सा यूज कर लिया, फ्रेंच, जैसे फ्रेंच मतलब मुझे फ्रांसीसी व्यक्ति से बात करनी है तो मैं फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ और जर्मन वर्ड यूज कर रहा हूँ, दोनों एक साथ यूज कर रहा हूँ, तो एक लैंग्वेज अलग से बना ली जाती है। ऑफन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, विशेष रूप से इसका कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान होता है, संदर्भ पर ध्यान होता है। नो नेटिव स्पीकर्स, इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, मेन इसके स्पीकर्स नहीं होते हैं। फंक्शनल यूज इसका क्या होता है, फंक्शनल यूज क्या होता है इसका, स्पेसिफिक पर्पज होता है ट्रेड और लेबर, ठीक है ना। शॉर्ट लाइफ स्पान होता है इसका, ये कई जो पिजन है वो गायब हो गई हैं और जैसे जैसे क्या है समय एंड होता चला गया और ये ट्रेड एंड हो गई, वो एंड हो गई। लैंग्वेज का मिक्स होता है इसके अंदर, तो इन्फ्लुएंस होती है मल्टीपल लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से, इसमें अंदर कई सारी लैंग्वेजेस का मिक्स हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन मतलब मेनली फॉर ट्रेड और लेबर के लिए यूज़ की जाती है, क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन के लिए, मतलब दो अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तब इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। आगे देखिए कि पिजिन कैसे डेवलप हुई, स्टेजेस देखो पिजिन की फॉर्मेशन के कैसे बने। कॉन्टैक्ट फेज, अगर हम कॉन्टैक्ट फेज में देखें तो क्या होगा, इसका कैसे कैसे ये आगे बढ़ी, देखो कि ग्रुप्स विद डिफरेंट लैंग्वेजेस इंटरेक्ट, कि अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उस समय पर ये डेवलप हुई, कॉन्टैक्ट फेज पे आई। सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर्म्स, इसके क्या है कि स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल होती है, इसलिए ये सिंप्लीफाइड है। स्टेबलाइजेशन हुआ तो ये बार बार यूज की जाने लगी, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से यूज की जाने लगी और बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गई है, ठीक है ना, इसमें सेट हो गए स्ट्रक्चर्स। आगे देखो एक्सपेंशन और क्रियोलाइजेशन, ये विस्तार हो गया, या तो ये खत्म हो जाएगी या फिर इसका क्रियोल बन जाएगी, ठीक है ना, ये तो क्रियोल बन जाएगी या फिर ये खत्म हो जाएगी। अब देखो अगर क्रियल में बार बार बोल रहा हूँ तो उसको मैं समझा देता हूँ कि क्या अंतर है इनके बीच में। तो क्रियल और पिजिन के बीच में अंतर क्या है, तो देखो क्रियल जो होती है उसके अंदर जटिलता की बात करें, पहले पिजिन की बात कर लो। पिजिन में अगर जटिलता की बात करें तो जटिलता इनमें सिंपल होती है, क्या स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल होता है, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है, ये थोड़ी जटिल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। नेटिव स्पीकर्स इसमें नहीं होता, प्रारंभिक रूप से तो नहीं होते, बाद में धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। इसके अंदर नेटिव स्पीकर्स होते हैं, है ना, क्रियल के अंदर। ग्रामर की बात करें इसके अंदर बेसिक होती है और लिमिटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पूरी तरह से फुली डेवलप्ड ग्रामर होती है। आज जो भी हम लैंग्वेजेस बोल रहे हैं वो टोटल क्रियल लैंग्वेज मान लीजिए आप इनको। अगर लॉन्जिविटी की बात करें तो ये कितने लंबे समय तक टिकेगी, तो ये अस्थायी होती है यूजुअली, और जैसे जैसे समय खत्म होता है, ट्रेड खत्म होता है, ये खत्म हो जाती है। और लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे समय तक चलती है, नेटिव स्पीकर बोलता है इसलिए लंबे समय तक चलती है। एग्जाम्पल देखो नाइजेरियन पिजिन, ये नाइजेरियन जो ट्रेडिंग है उस जब तक कर रहे हैं हम तब काम आएगी, अदरवाइज काम नहीं आएगी। और ये है जमैकन पेटोइस, है ना, ये अलग अलग लैंग्वेज है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं लैंग्वेजेस के, कौन कौन से टाइप्स हैं। देखो एक तो टॉक पिसिन है, ये पूछा जाता है आपसे, टॉक पिसिन का दूसरा नाम पूछा जाता है पपुआ न्यू गिनिया, ये आपको पूछा जाता है। तो ये अंग्रेजी पर आधारित है, बहुत बोली जाती है, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है टॉक पिसिन
ये लैंग्वेज टॉक पिजिन जो होती है ये बहुत बार बोली जाती है। एक है हवाईयन पिजिन, ये हवाई यूएसए में बोली जाती है, इंग्लिश बेस्ड है और जापानीज के साथ बोली जाती है, इसके लिए हवाईयन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। जापानीज के साथ केवल इंग्लिश बेस्ड होगी, जो इंग्लिश बेस्ड होगी वो तो है टॉक पिजिन, और जो जापानी के साथ बोली जाती है वो हो गई क्या, इंग्लिश बेस्ड हो गई, ये हवाईयन। इसके बाद नाइजीरियन पिजिन है, ये ब्लेंड है किसका, इंग्लिश का एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस लाइक योरूबा एंड इग्बो, ये इग्बो और योरूबा नाम की जो नाइजीरियन लैंग्वेज है उनका मिक्सचर है ये, ठीक है ना। चाइनीज पिजिन क्या होती है, हिस्टोरिकल है, यूज्ड फॉर ट्रेड बिटवीन इंग्लिश एंड चाइनीज स्पीकर्स, अंग्रेज और चाइना के जो लोग हैं उनके बीच में जो ट्रेडिंग होती है वो इसी भाषा से होती है। एक है चुनुक जार्गोन, ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती है, यूज्ड फॉर ट्रेड, इसको भी ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। कंबाइंस चिनूक, नूचा, मुल्त, फ्रेंच और इंग्लिश, इतनी सारी भाषाओं का मिश्रण है इसके अंदर। आपके लिए इंपॉर्टेंट की बात करें तो टॉक पिजिन याद करना है, हवाईयन पिजिन याद करना है, नाइजीरियन पिजिन, और एक बार आपको याद कर लेना है ये वाला, ठीक है ना, चाइनीज पिजिन, इंग्लिश हिस्टोरिकल। वैसे तो खासतौर से 3 ही हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला देखना अगर अपन सोशल परसेप्शन देखें किसका, पिजिन का, मतलब सामाजिक धारणाएं क्या है पिजिन की वो देखें तो ऑफन कंसिडर्ड ब्रोकन, ये टूटी हुई भाषा कही जाती है। इन्फीरियर, थोड़ी घटिया भाषा कही जाती है। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का ये सबसे घटिया या कह दो घटिया और एक टूटी हुई लैंग्वेज मानी जाती है। इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज, उनको बढ़ते हुए रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भाषाई पहचानों के लिए जरूरी है। मान लो मैं अपनी संस्कृति की पहचान किसी देश में बनाना चाहता हूं तो मुझे इसको यूज करके ही मैं अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख सकता हूं। भाई वो समझे तो सही मेरी बात को, भाई मैं फ्रेंच हूँ, जर्मनी में जाकर के बातें बोल रहा हूँ, वो समझेंगे नहीं मेरी लैंग्वेज को, तो मुझे एक ऐसी लैंग्वेज अपनानी पड़ेगी जो जर्मनी में फ्रांस के लोग बोलते हैं। सम पिजिन्स गेन ऑफिशियल स्टेटस, और कुछ पिजिन्स जो है वो ऑफिशियल स्टेटस गेन कर चुकी है, जैसे टॉक पिजिन है जिसको अपन पपुआ न्यू गिनिया बोलते हैं। यूज्ड इन मीडिया, म्यूजिक एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको मीडिया, म्यूजिक, संगीत में भी यूज किया जाता है और कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। केस स्टडी, अब देखो टॉक पिजिन क्या होती है, टॉक पिजिन के बारे में बात करें, ये पपुआ न्यू गिनिया के अंदर डेवलप हुई ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, औपनिवेशिक टाइम के दौरान। सिंप्लीफाइड इंग्लिश ग्रामर होती है इसके अंदर, लोकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, सिंपल सा है। नाउ एक क्रियोल, अब ये क्रियोल बन चुकी है एंड ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, क्या, कहाँ पर, इस जगह पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है। अब पहले ये थी क्या, कंप्लीटली पिजिन, अब ये बन गई क्रियोल, अब ये परमानेंट रूप ले चुकी है। एग्जाम्पल देखो, मी लाइक हिम यू, ये आ रहा है देखो, मी लाइक हिम यू। अब इसका मतलब क्या पता है, मी को मतलब आई, लाइक हिम लाइक यू। अब देखो ये 2 लैंग्वेज से बनाई है, ठीक है ना, इंग्लिश बेस्ड हालांकि, लेकिन मी लाइक हिम यू इस तरीके से बोल गया तो ये लाइक यू। जैसे यू स्टैब वी, यू स्टैब वी, इसका बनेगा वेयर आर यू, वेयर आर यू को क्या बोलो, यू स्टैब वी, ठीक है ना। जैसे यू स्टैब वेयर, तुम कहाँ हो, तो वेयर आर यू, ऐसे। केस स्टडी देखो हवाईयन का केस स्टडी देखो, ये डेवलप हुई है इमिग्रेंट्स के बीच में। इमिग्रेंट लेबर होते हैं जो अप्रवासी मजदूर होते हैं, अप्रवासी मजदूर जो कहाँ आए थे, हवाई में आए थे, ठीक है ना, जापान के अंदर। स्ट्रक्चर जो है मिक्स ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर इंग्लिश मिक्स होती है, पोर्टुगीज, पुर्तगाली, हवाईयन, चाइनीज और अदर लैंग्वेजेस मिक्स होती है। वाइडली स्पोकन इन हवाई में ज़्यादा बोली जाती है। रिफ्लेक्ट्स, और ये दर्शाती है किसको, कल्चरल डाइवर्सिटी को, मतलब सांस्कृतिक विविधता को। जैसे ये लैंग्वेज है, हाउ इज, हाउज इट, हाउ आर यू। डाकियाइन, डाकाइन मतलब होता है दैट काइंड, ठीक है ना, दैट थिंग, डाकाइन, द काइंड, दैट काइंड, ठीक है ना, ऐसे उस प्रकार की, दैट थिंग, उस चीज़ की, इस तरह से पूछी जाती है। तो नॉर्मल लैंग्वेज है पिजिन, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब हालांकि पिजिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्रियोल, और पिजिन और क्रियोल जब दोनों हम पढ़ेंगे एक साथ, पिजिन और क्रियोल दोनों हम पढ़ेंगे एक साथ, तो उनके बीच में देखो अभी पिजिन पढ़ रहे हैं, पिजिन के बाद क्रियोल पढ़ेंगे तो मैं पिजिन को एक बार फिर से उठाऊंगा और फिर पिजिन और क्रियोल के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, प्रॉपर डिफरेंसेस, काफ़ी लंबे किससे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन बोलता है क्या नहीं है, इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों की अपन डिफरेंस करेंगे। अभी पहले पिजिन को थोड़ा सा एक लाइट आइडिया अपने दिमाग में ले लीजिए, एक बार क्रियोल का लाइट आइडिया ले लेंगे, फिर तीसरी वीडियो बनेंगी जो तीसरी क्लास लगेगी हमारी, तीसरी क्लास में पिजिन और क्रियोल इन दोनों को हम मिला के एक बार पढ़ेंगे, पिजिन और क्रियोल, तब जाकर के और अच्छे से हम इनको डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, पिजिन क्या है, एक फुली डेवलप्ड लैंग्वेज है क्या, साफ साफ मना कर देना नहीं है।
क्या ये एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है? बिल्कुल ये एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। कट ये डायलेटेड है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है? नहीं है। एक लैंग्वेज है यूज्ड इन द फॉर्मल सेटिंग? गलत है, ऑफिशियल सेटअप में यूज नहीं की जाती। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिजिन लैंग्वेजेस? पिजिन लैंग्वेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कॉम्प्लेक्स ग्रामर क्रियोल में होती है, लिमिटेड वोकेबलरी है, नेटिव स्पीकर्स क्रियोल के अंदर होते हैं, यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस, काल्पनिक भावनाओं को नहीं, ये भी नहीं होता है। लिमिटेड वोकेबलरी की बात चलेगी, सीमित वोकेबलरी होती है। आगे देखो, पिजिन टिपिकली अराइजेज इन विच सिचुएशन? किस सिचुएशन में वो उत्पन्न हुई? ट्रेड, कॉलोनाइजेशन और लेबर माइग्रेशन के प्रॉब्लम आने पर या लेबर माइग्रेशन होने पर ये उत्पन्न हुई। निम्न में से कौन सा एक एग्जाम्पल है पिजिन का? बताइए। फ्रेंच नहीं है, टॉक पिजिन है। टॉक पिजिन आपको याद रखना है, ये कई बार आ चुका है, ठीक है ना, नॉर्मली क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। व्हाट हैपन्स टू अ पिजिन? पिजिन में क्या होता है या पिजिन लैंग्वेज के लिए क्या होता है अगर ये बन जाती है नेटिव लैंग्वेज? बताओ, अगर ये नेटिव लैंग्वेज बन जाती है तो क्या बन जाती है? क्रियोल बन जाती है। अगर नेटिव लैंग्वेज बन जाती है तो क्रियोल बन जाती है, बस आपको ये याद रखना है। विच रीजन इज एसोसिएटेड विद टॉक पिजिन? मतलब कौन सा क्षेत्र है जो टॉक पिजिन से संबंधित है? टॉक पिजिन से कौन सा क्षेत्र है? वेस्ट अफ्रीका, पैपुआ न्यू गिनिया, यही है ना, पैपुआ न्यू गिनिया। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये टॉक पिजिन बोली जाती है। विच इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पिजिन? पिजिन का प्राइमरी पर्पज क्या है? नेटिव लैंग्वेज के रूप में सर्व करना, फैसिलिटेट करना ट्रेड, लेबर और कम्युनिकेशन में। सही है, इसी में ही है, सुविधा देना ट्रेड में। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पिजिन लैंग्वेज? का फीचर निम्न में से कौन सा नहीं है? सिंप्लीफाइड ग्रामर होती है कि इसके अंदर होती है? क्या इसके अंदर नेटिव स्पीकर्स होते हैं? नहीं। इसके अंदर बोरोड वोकेबलरी होती है? हाँ। इसके अंदर फंक्शनल यूज होते हैं? हाँ, फंक्शनल यूज होते हैं, बोरोड वोकेबलरी होती है, लेकिन नेटिव स्पीकर इसके अंदर नहीं होते हैं। अब देखो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन अ पिजिन एंड क्रियोल? एक पिजिन और क्रियोल के बीच में बताइए क्या डिफरेंस है? पिजिन के अंदर नेटिव स्पीकर्स होते हैं, गलत। क्रियोल के अंदर नेटिव स्पीकर्स होते हैं, पिजिन में नहीं होते, बिल्कुल यही सही है ना? सही है ना, सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच लैंग्वेज इज हवाईयन पिजिन प्राइमरी बेस्ड ऑन? ये किस पर आधारित थी बताना सबसे पहले? ये स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और चाइनीज। सबसे पहले तो इंग्लिश पर आधारित होगी, इंग्लिश पे ही तो सारी बनी है, ये तो इंग्लिश पर आधारित है। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने ये नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ाए हैं आपको केवल एक परिभाषा याद रखाने के लिए या केवल एक थोड़ा सा पिजिन के बारे में याद रखाने के लिए। बाकी का इसके जो ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं और उनकी चर्चा हम क्रियोल और क्रियोल के बाद एक वीडियो और बन के देखेंगे हम, और वो वीडियो होगी किसके बारे में? क्रियोल और पिजिन के एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन पर, दोनों के डिफरेंसेस पर वीडियो होगी। उस वीडियो के बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे ग्रेड फर्स्ट में आए हुए करेंगे, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज तो आपने पिजिन समझा होगा, पिजिन एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसको ट्रेड और लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें कोई सिंप्लीफाइड ग्रामर होती है, इसमें सिंप्लीफाइड वोकेबलरी होती है, बोरोड वोकेबलरी होती है, कैसे कैसे यूज की जाती है आपने सुना। कल हम क्रियोल के बारे में चर्चा करेंगे, क्रियोल कंप्लीट होने के बाद डिफरेंसेस देखेंगे और डिफरेंसेस के बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे कौन से जो ग्रेड फर्स्ट में आए हुए हैं। तब देखना आपका अगर कोई गलत हो जाए तो बताना। अभी तो गलत हो सकता है क्योंकि क्रियोल नहीं पढ़ा आपने, डिफरेंसेस नहीं पढ़े, तो थोड़ा पूरा भी नहीं है पिजिन के बारे में। ये थोड़ा इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट नॉलेज कह सकते हैं आप इसके बारे में। एक बेसिक आइडिया है, एक कह सकते हैं ग्राफ्ट, एक अपन ने ड्राफ्ट बनाया है, इसका ड्राफ्ट बनाया है, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट है एक प्रकार का, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।